पीएसीएल यानी पल्स ग्रुप के लाखों निवेशकों ने अब सेबी व सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। पल्स के लाखों निवेशकों ने सीधे जहां सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार पहले भुगतान करे तभी वह मतदान करेंगे। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए लाखों निवेशक पूरे देश से 2 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। निवेशकों ने आर पार की लड़ाई का अब सीधा ऐलान कर दिया है। हुआ करते थे, मतलब करोड़ों रुपए उससे मंथली इनकम आती थी, वो सारे बंजर पड़े हुए हैं। वो नुकसान किसको हो रहा है? जवाब ही तो नहीं दे रही है। सेबी ने ये सारा इतना बड़ा नुकसान क्यों कर दिया? सेबी जवाब ही नहीं दे रही है। देश का भी नुकसान कर रही है ये सेबी, फायदा नहीं कर रही है। पैसा किसी का नहीं दिया। सेबी मेरे हिसाब से सेबी डिपार्टमेंट ही सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, सबसे चोर डिपार्टमेंट है। इसने सारा मतलब जो सबका भविष्य बर्बाद कर दिया। देश का जो इनकम के सोर्सेज वो खत्म कर दिए। किस लिए सेबी? पब्लिक को पब्लिक के पैसे की सुरक्षा जब तक पीएसएल में पब्लिक का पैसा था, पीएसएल से जब से सेबी ने उसमें इन्वॉल्वमेंट किया, सेबी का कहना है कि हम पब्लिक के पैसे की सुरक्षा करते हैं। ये सुरक्षा है। पब्लिक का पैसा तो खा रही है सेबी, पैसा फंसा दिया, ये सुरक्षा है। किस तरह की सुरक्षा करती है सेबी? हम लोग तो पब्लिक है। पब्लिक से इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो बंद कर दिया। जो इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी बैंकों में हो रहा था वो तरह से 1300 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। उसके अलावा जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जो लैंड बैंक कंपनी का है, बहुत बड़ा हिस्सा लैंड बैंक है, सेबी को लगाना बहुत छोटा है। और सेबी को ये भी पता है बहुत बड़ा है। ऐसी प्रॉपर्टी जैसे ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज जैसा एकदम विशाल प्रॉपर्टी है, कम से कम जो 18,000 है, मतलब आधे से ज्यादा चंडीगढ़ में जीरकपुर लाखों निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई को निकालने के लिए विगत काफ़ी समय से देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून में सैकड़ों की संख्या में पीएसीएल के एजेंट व निवेशकों ने सोमवार 27 जनवरी को सेबी के कार्यालय में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। एजेंटों ने मांग की कि सेबी जल्दी से निवेशकों का पैसा लौटाए। सेबी के ढीले ढाले रवैये को लेकर एजेंटों व निवेशकों में भी जबरदस्त गुस्से में हैं। एजेंटों ने सेबी का घेराव कर निवेशकों का फंड रिफंड करने की मांग की। 2 साल बाद भी मामले की कार्रवाई न होने पर एजेंटों ने सीधे सेबी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एजेंटों ने कार्रवाई न होने तक कार्यालय में धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। एजेंटों ने कार्यालय में दोपहर बाद से शाम तक पैसा रिफंड करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। एपीसीएल के एजेंट विजयवीर चौहान ने बताया कि पीएसीएल रियल एस्टेट निवेश कंपनी है। कंपनी ने 30 साल बाजार में साफ सुथरे तरीके से काम किया है। आरोप लगाया कि सेबी के अधिकारों का दुरुपयोग कर कंपनी को चिट फंड और पूंजी स्कीम श्रेणी में डाल दिया गया। कंपनी को दिल्ली और राजस्थान हाईकोर्ट ने जबकि क्लीन चिट भी दे दी है। पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस विष्ट ने बताया कि सेबी ने पैसा रिफंड के लिए वेबसाइट पर सूचना जारी कर दी है, लेकिन कई ग्राहकों को इंटरनेट से जानकारी इसकी नहीं मिल पा रही है। वहीं एजेंट अब्दुल लतीफ़ ने आरोप लगाया कि सेबी गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि उधर सेबी के एजीएम जुबिन मेहता का कहना है कि सेबी 2 साल से लगातार निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उधर जयपुर में पीएसीएल इन्वेस्टरों ने एक बैठक कर सरकार को सीधे चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार से उन्हें मदद नहीं मिली तो लोकसभा चुनावों में मतदान नहीं करेंगे। जयपुर ऑल इन्वेस्टर्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले पीएसीएल पीड़ितों को भुगतान न मिलने, सरकार की ओर से मदद न मिलने से क्षुब्ध इन्वेस्टरों ने 2 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार धरना प्रदर्शन की सीधे चेतावनी दे दी है। इन्वेस्टरों ने सीधे कहा है कि अगर चुनाव के पूर्व उनका पैसा नहीं लौटाया गया तो वह लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। इन्वेस्टरों ने कहा है कि अभी निवेशक नियामक सेबी ने पीएसीएल लिमिटेड मामले में जस्टिस
RM लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति को रियल एस्टेट फर्म की अतिरिक्त 13,863 संपत्तियों का ब्यौरा मिला है। गौरतलब है कि इससे पूर्व समिति के पास पहले से ही PACL की लगभग 29,000 संपत्तियों का विवरण है। जैसा कि आप जानते हैं कि PACL को पल्स ग्रुप के रूप में जाना जाता है, जिसने कृषि और रियल एस्टेट व्यवसायों के नाम पर जनता से पैसा जुटाया था। सेबी का आरोप था कि कंपनी 18 साल से अधिक समय से अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से इन फंडों को इकट्ठा किया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया था, लेकिन अपनी गाढ़ी कमाई का इंतजार करते करते निवेशकों को अब उनका सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका है। सबसे अधिक परेशानी उन कंपनी के एजेंटों को भी हो रहा है जिन्होंने कंपनी के लिए निवेशकों से पैसा लेकर कंपनी में जमा कराया है। अब निवेशक इन एजेंटों पर दबाव बना रहे हैं। वैसे अब देखना है कि 2 फरवरी को जंतर मंतर पर निवेशक क्या रणनीति अपनाते हैं, लेकिन इतना तय है कि सरकार अगर इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द इन निवेशकों को पैसा लौटाने की दिशा में कोई काम नहीं करती है तो निश्चय ही लाखों की संख्या में ये निवेशक मतदान का बहिष्कार करने पर भी अपनी रणनीति बना सकते हैं। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे 24 टाइम्स टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य कर दें, जिससे आपको हम PACL कंपनी से संबंधित खबरों को बराबर अपडेट करते रहें। धन्यवाद।